मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसा वजीफ़ा जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाज देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। जिसने भी किया अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे फजल किया। कई कई साल जिन जोड़ों की शादी को हो चुके थे और औलाद की नेमत से महरूम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की बदौलत उन पे फजल फरमाया। करना मेरे अल्लाह ने है, और अल्लाह तबारक व तआला से जब मांगा जाता है किसी ख़ास तरीके से, किसी ख़ास वजीफ़े से, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा फजल फरमाते हैं। ये अमल बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। इस अमल में नमाजों की पाबंदी शर्त है। 120 दिन अमल करना है, 120 दिन, और ख़वातीन के लिए 120 वो दिन जिसमें उन्होंने नमाज पढ़नी है। ये अमल करते रहें। मियाँ बीवी दोनों के करने का अमल है, दोनों ने ये अमल करना है। और ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, मुजर्रब भी है और ज़ूद असर भी है। लेकिन पहले भी मैंने अर्ज़ किया, अभी दोबारा अर्ज़ कर दूं कि पाबंदी शर्त है। नमाज की पाबंदी भी करनी है, इसलिए कि हर नमाज के बाद ये अमल करने का है। इसका तरीका ये होगा कि हर नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से कुरान करीम की ये आयत मुबारका, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये वाली आयत मुबारका हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़नी है। और अगर ये पढ़ने के बाद मुमकिन हो पानी पे फूंक के पानी पी सके तो इस तरह करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर पानी पे दम नहीं कर सकते तो सिर्फ ये पढ़ लेना ही काफ़ी होगा। आयत मुबारका है, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये आयत मुबारका हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करके अगर पी सके तो ज़्यादा बेहतर है, वगरना सिर्फ ये अमल करके तो पढ़ लेना ही काफ़ी है। और उसके बाद दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल के करने के बाद जो दुआ होगी औलाद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ रद्द नहीं फरमाएंगे। और ये इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से नवाज देंगे। और ये दुआ वो लोग जिनकी औलाद है लेकिन औलाद नाफरमान है या बात नहीं मानती, तो ऐसी औलाद के लिए भी इसी तरीके से जब अमल करके उस बच्चों पे, औलाद पे दम किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी फरमाबरदार और ताबेदार कर देंगे। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन 41 मरतबा जिनके औलाद है वो अपने बच्चों पे 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के दम करते रहें। औलाद फरमाबरदार और ताबेदार हो जाएगी। और जिनकी औलाद नहीं है वो इसी तरीके से ये अमल करके पानी पे दम करके पीते रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला उनकी मायूसियों को ख़त्म फरमा देंगे। वैसे भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे, क्योंकि औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। मैं जिसे चाहता हूँ बेटे दे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियाँ दे देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बे औलाद रख देता हूँ। ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि हकीम है, अपनी हिकमत के मुताबिक जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। लेकिन दुआ का एक रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। जब इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो के अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ब ज़रूर दुआ को कबूल फरमाएंगे और दिल की मुराद पूरी फरमाएंगे।
زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔